Good morning, all of you. Welcomes you all in online class of other senior secondary school. I hope you all are so well. So जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंग्लिश में जो रीडर की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग चल रही थी एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ क्रिस्टोफर. सो जिस बच्चे ने पहले इससे पहली वीडियो नहीं पढ़ी सो वो पहले प्रीवियस वीडियो देखा करे, उसके बाद ही जो आगे की वीडियो है आपको समझ आ पाएगी. क्योंकि चैप्टर रीडिंग में जब तक हमें स्टोरी क्लियर नहीं होगी तो हम उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसके जो वर्ड मीनिंग है वो नहीं समझ पाएंगे. ठीक है. सो हमने रीडिंग प्रीवियस डे यहाँ तक कर ली थी. आज हम हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम विद द फर्म. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ़ैरो नाम का क्या था, एक लड़का था. वो क्या कर रहा था, एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहा था उसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाने के लिए. विद फर्म स्टेप्स ओफेरो वॉकड अक्रॉस द रिवर सून दे रीच द अदर बैंक. कहते हैं जो ओफेरो है उसने उस बूढ़े इंसान को क्या करा, अपनी कमर पर बैठा लिया, अपने शोल्डर्स पर बैठा लिया और उसे दूसरे किनारे तक ले गया. ओफेरो सेट द ओल्ड मैन सेफली ऑन द ग्राउंड. कहते हैं ओफेरो ने दूसरे किनारे तक पहुंचकर जो बूढ़ा आदमी था उसे सेफली उस ग्राउंड पर जाकर धरती पर लेटा दिया. मे गॉड ब्लेस यू सेट द ओल्ड मैन. मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या होता है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे या भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे. सेट द ओल्ड मैन. कहते हैं उसने जो बूढ़ा इंसान है उसने आशीर्वाद दिया और उसको ओफेरो को एंड वेंट हिज वे. और उसके बाद वहाँ से चला गया. नाउ ओफेरो टर्न एंड वेडेड बैक टू द अदर बैंक. कहते हैं अब क्या किया ओफेरो ने, डिसाइड किया वो कहाँ जाएगा, वापस पहले. तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, वर्ड है हमारा वेडिड. तो वेडिड होता क्या है, वेडिड का मतलब होता है कि जब कोई एफर्ट्स करके एक जगह से, पानी के एक जगह से दूसरी, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेडिड. ठीक है. नाउ ओफेरो टर्न एंड वेडिड बैक टू द अदर बैंक. कहते हैं अब जो ओफेरो है वो मुड़ा और वापस अपने दूसरे किनारे पर जाने लगा. ही लुक्ड एट द रिवर एंड सेड हिमसेल्फ. कहते हैं वो रिवर की तरफ, रिवर का मतलब क्या होता है, नदी की तरफ देख रहा होता है. एंड सैड और कहने लगा हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मतलब खुद को ही. आई बिल्ड अ हट हेयर ऑन द रिवर बैंक. उसने कहा आई बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाऊंगा. हट मतलब एक झोपड़ी, हेयर मतलब यहाँ, और रिवर बैंक मतलब जो नदी का किनारा है, किनारे पर. एंड लिव इन इट, और मैं नदी के किनारे पर हट बनाकर, झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहूँगा. दस आई कैन हेल्प पीपल हु वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर. उसने कहा कि ऐसा करके मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकता हूँ हु वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर, जो रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, बट डोंट नो हाउ टू स्विम. कहते हैं लेकिन जिनको पता नहीं होता कि तैरना कैसे है, लेकिन वो रिवर के दूसरी साइड जाना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों की क्या करूँगा, मदद करूँगा. आई एम टाल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैन कैरी दैम ऑन द शोल्डर. उसने कहा कि मैं एक लंबा और चौड़ा आदमी हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ, एंड कैरी दैम, और मैं उन्हें ले जा सकता हूँ, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधों पर बिठाकर. दस आई हेल्प दैम क्रॉस द रिवर. कहते हैं इस तरह मैं उनकी मदद कर सकता हूँ रिवर को क्रॉस करने में. द हट वॉज सून रेडी. कहते हैं जल्द ही उसने अपनी झोपड़ी क्या कर ली, तैयार कर ली. एंड ओफेरो स्टार्टेड लिविंग इन इट, और ओफेरो ने वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया. एवरी डे ही कैरिड मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन अक्रॉस द रिवर. कहते हैं हर दिन वो उस नदी को पार करने वाले मैन आदमियों की, वुमेन औरतों की, और चिल्ड्रन और बच्चों की मदद करता था, उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाने के लिए. वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म. कहते हैं एक शाम क्या हुआ, वहाँ पर बहुत तूफान आया. रफ विंड्स बिगन टू ब्लो. रफ विंड्स बिगन टू ब्लो. कहते हैं बहुत ही तेज अंधेरी चलने लगी. एंड द स्काई ग्रू डार्क, और जो स्काई है, आसमान है, वो क्या हो गया, डार्क पड़ गया. द क्लाउड थंडर्ड एंड लाइटनिंग फ्लैश्ड. और कहते हैं जो बादल है वो गरजने लगे. थंडर्ड का मतलब क्या होता है, गरजने लगे. एंड लाइटनिंग फ्लैश, और बिजली चमकने लगी. सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से. ओफेरो हियर्ड अ वॉइस. ओफेरो ने हियर्ड सुनी, ए वॉइस एक आवाज़.
ओफेरो ओफेरो, उसने क्या आवाज़ सुनी, ओफेरो ओफेरो प्लीज़ टेक मी क्रॉस द रिवर, उसने कहा कि कृपया मुझे रिवर के दूसरी साइड छोड़ दो। ओफेरो लुक्ड आउट ऑफ दिस हट, कहते हैं ओफेरो ने अपनी हट से बाहर निकल कर देखा। ही सा अ लिटिल बॉय शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कांपना, कहते हैं उसने एक छोटा सा बच्चा देखा बाहर निकल कर जो कि कांप रहा था इन द कोल्ड, ठंड से। ओफेरो केम आउट ऑफ हिज हट, कहते हैं ओफेरो अपनी हट से बाहर आया एंड बेंट डाउन टू द लिटिल बॉय, और कहते हैं उसने क्या किया, बेंट मतलब झुक कर बच्चे की तरफ झुका। ओ लिटिल वन ही सेड वेरी सॉफ्टली, उसने कहा ओ छोटे से बच्चे, ही वॉज वेरी सॉफ्ट, उसने बहुत प्यार से कहा, कम इन टू द हट, तुम मेरी हट के अंदर आ जाओ। द वेदर इज़ सो रफ, क्योंकि जो वेदर है, वेदर मतलब जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बुरा है, रफ है। आई विल टेक यू क्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि मैं तुम्हें रिवर के दूसरे पार सुबह लेकर जाऊँगा। सो आज हम हमारा ये चैप्टर यहीं तक करेंगे। आई होप आप लोगों को जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और है भी बहुत इंटरेस्टिंग। सो इससे आगे हम चैप्टर कल रीड करेंगे। ओके, सो हैव अ वेरी गुड डे।